आपको बहुत सारे कोर्सेज जॉब ओरिएंटेड कितना इंपॉर्टेंट रहेगा, दैट ऑल दोज थिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. जस्ट लिसन टू मी. स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स एंड इकोनॉमिक्स ऑनर्स. Without maths you can't do. With all the honors degree, math है then only we can do. Okay? See statistics honors में आप see it's very important thing. Generally student you know, आपको सबको मालूम है IAS and IPS जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के हाईएस्ट लेवल तक के जो एग्जाम्स होते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का है, IPS है. ओके तो ये दो ही आपको पता है, बट एक थिंग आपको ये मालूम होना चाहिए, आज मालूम होगा, ये दोनों एवरग्रीन ब्रांचेज हैं, एवरग्रीन सब्जेक्ट होता है जाएगा. ओके एवरग्रीन इन द सेंस व्हाई हम सेइंग एवरग्रीन ब्रांचेज है, तो इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको मालूम होगा. समटाइम इसका IES इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इट इज दिस लेवल अप टू IES एंड IPS ओनली. इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के एग्जाम आप इस दोनों के हेल्प हाई डिग्री देन ओनली वी कैन गिव. ओके स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स एंड इकोनॉमिक्स ऑनर्स डिग्री में है देन ओनली IAS एग्जाम आप दे सकते हो, उससे क्वालिफाई कर सकते हो. ओके एंड इसे टॉप लेवल के दीज आर द कोर्सेज एंड टॉप लेवल रिस्पॉन्स आर देयर. देन वी हैव इससे हेल्प से आपको जॉब इन RBI बैंक्स में हो जाएगा. ओके RBI में जॉब आपको इसके हेल्प से आपको इजीली मिल जाएगा, जो टॉप लेवल के जॉब होते हैं जिस पे रिस्पॉन्स रहेगा. देन स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स एंड इकोनॉमिक्स ऑनर्स डिग्री से आपको बहुत सारे जो बेनिफिट्स है, बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हो. ओके दिस वन आई टोल्ड यू, विद द हेल्प ऑफ दिस ओनली यू कैन डू IAS, राइट. इंडियन इकोनॉमिक सर्विस हो गया, जॉब RBI में अच्छे जॉब, अच्छे पोस्ट पे आपको जॉब मिलेंगे. देन इकोनॉमिक जर्नलिज्म लाइक बिजनेस इकोनॉमिक्स न्यूज पेपर जो स्टैब्लिश होता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स जर्नलिज्म के लिए भी आप इसके हेल्प से जॉब कर सकते हो, जो टॉप लेवल के जॉब होंगे. Then teaching professions, you can become the very good professor and so many different industry में भी जा सकते हो. And civil services के तमाम एग्जाम्स हैं जो इसके हेल्प से दे सकते हो. You can complete that easily. And you know student, one very important thing is this one our very famous personality economist अर्थशास्त्री Dr. मनमोहन सिंह and another person is Dr. अमर्त्य सेन. ये दोनों जो फेमस पर्सनालिटी है हमारे इंडिया के नोबेल प्राइज से भी इनको पुरस्कृत किया गया है. दिस वन स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स ऑनर्स करके ही ये लोग हुए हैं. इनका आपको कहीं भी ये सब डिस्कशन में इनका नाम नहीं लिया तो लगता है इनकम्प्लीट डिस्कशन होता है, राइट. तो सो मेनी थिंग्स है जो आपको टॉप लेवल तक जा सकते हो आप. एंड सो मेनी नॉट ओनली दिस पार्ट एंड फाइनेंशियल फील्ड में भी है. बिजनेस का नाम लिया तो हमारा इंडिया बिजनेस इकोनॉमिक्स कभी खत्म नहीं होने वाला है इंडिया में. उसके बहुत सारे है मैनेजमेंट पार्ट कोर्सेज है, सो मेनी थिंग्स आर देयर. जो दिस इज ऑल विदाउट मैथ इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. ओके एंड एज आई टोल्ड यू मेंटल एबिलिटी आपको स्ट्रांग रहता है उसके हेल्प से. ओके एंड सी नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस हाउ टू डू द मैथ्स वेरी इजीली. As I told you, so every time continuously I discuss so many things. Even so many things are there. I discuss only few parts. 2-3 hours complete हो जाएगा कॉमर्स से रिलेटेड डिस्कशन करने में. Only the few parts I discuss. And इसमें important thing is मैथ कैसे इजिली करना है, वो important thing आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा. That is very much useful for you. This one now. Okay, student, math subject. This is a very important subject. Same thing मैं रिपीट कर रहा हूँ. So many time I discussed it till now. Okay, मैथ सब्जेक्ट कैसे डिस्कस करना है, कैसे बहुत इजी होगा. See this one always you have to go back, like back in the thing from the lower standard. हमेशा आपको सब थिंग्स हमें like प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर होना चाहिए. पर्टिकुलर थिंग अगर आप डिस्कस करते हो तो प्रीवियस स्टैंडर्ड से को रिलेट करो. Like try to become familiar with the particular topic. Okay. सी सपोज आपको किसी न्यू प्लेस पर जाना है, आपको कुछ पता नहीं है, अब इसलिए आपको बहुत डाउट्स होंगे, बहुत प्रॉब्लम्स होंगे. वहां जाएंगे कैसे जाएंगे, तमाम थिंकिंग करोगे, पेरेंट्स भी वरी है. बट आजकल तो गूगल बाबा जिंदाबाद, सब एवरीथिंग इजीली पता हो जाता है. बट किसी न्यू प्लेस पे आपको जाना है, आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सेंटर आ गया बंगलोर आपने कभी गया नहीं. ओके तो वहां पे कुछ रिलेटिव मिल गए, अपने पता चल गया आपके रिलेटिव हो, आपको बंगलोर
रेलवे स्टेशन पे आके रिसीव करते हैं, तो बहुत इजी हो जाता है क्योंकि वो फेमिलियर है, आप वहाँ उनसे फेमिलियर हो, इजिली गया वो आपसे मिले एंड अपने पर्टिकुलर प्लेस पे गया एंड यू रिटन योर एग्जाम, गिवन योर एग्जाम, बहुत इजी हो गया। इस तरह से पहले फेमिलियर बनो मैथ से, प्रीवियस स्टैंडर्ड का अच्छे से प्रिपेयर करो, एक स्मॉल डायरी मेंटेन करो, स्मॉल डायरी में सारे थिंग्स इन द शॉर्ट फॉर्म फॉर योर अंडरस्टैंडिंग लिखो। देन 11th-12th लेवल आई एम गोइंग टू डिस्कस टिल नाउ। ओके, 11th-12th के लिए प्रीवियस स्टैंडर्ड का उससे कोरिलेट करो पर्टिकुलर टॉपिक का, कि कौन कौन सा पार्ट जो प्रीवियस स्टैंडर्ड में मैंने किया है ये 11th के इस टॉपिक में, 12th के इस टॉपिक में यूज हो रहा है, उसकी वजह से आपको बहुत इजी हो जाएगा। अरे तो बहुत मुझे सब पता है पहले से। ओके, तो दिस इज ऑल द थिंग यू शुड हैव टू टेक केयर, उससे आपको एक मैथ काफी इजी हो जाएगा। ओके, एंड वैसे भी आपको मैथ करना है, यू नीड टू हार्ड वर्क। ओके, तो हार्ड वर्क करके, बहुत ज्यादा टाइम देकर बहुत हार्ड वर्क करके सक्सेस नहीं हो पाते हैं स्टूडेंट। हार्ड वर्क कौन करता है? ऑटो रिक्शा ड्राइवर बहुत हार्ड वर्क करते हैं, रूरल एरिया में खेतों में किसान बहुत हार्ड वर्क करता है। हार्ड वर्क बहुत बहुत बड़ा मीनिंग है, बट हार्ड वर्क आपको करना है। हार्ड वर्क करने का एक मेथड होना चाहिए। आपको मालूम है कुछ स्टूडेंट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक दिस दैट घूमते करके बहुत अच्छा कर देते हैं, कुछ स्टूडेंट बहुत हार्ड वर्क करके भी अच्छा नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हार्ड वर्क करके आपका डायरेक्शन बराबर नहीं है। हार्ड वर्क करना है बट आपका डायरेक्शन, आपका मोटिवेशन, आपका कंसंट्रेशन पावर कहाँ कंसंट्रेट हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इसके लिए क्या होगा? इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका खुद का इंटरेस्ट है तो कंसंट्रेशन पावर ऑलरेडी स्ट्रांग हो जाएगा एंड हार्डवर्क भी अकॉर्डिंगली आप करोगे। एक डायरेक्शन होगा, फिक्स होगा कि हमको क्या करना है। किसी के कहने पे आपको नहीं कुछ करना है। समबडी टोल्ड अरे यार वो कोटा में चले जाओ, पर्टिकुलर प्लेस पे कोचिंग क्लास ज्वाइन कर लो, ये कर लो वो कर लो, नथिंग इज इम्पोर्टेंट। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से इंस्टीट्यूशन में आपका एडमिशन हुआ है, ऑब्वियसली किसी भी इंस्टीट्यूशन में वहाँ के जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर हैं, रियली दे आर वेरी गुड। आप हमेशा उनसे गाइडेंस लो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उससे आपको ये सारी थिंग्स को ध्यान में रखना है। एंड देन प्रीवियस स्टैंडर्ड से को रिलेट करो, देन यू डू द मैथ्स। एंड उसके लिए इंपॉर्टेंट थ्री थिंग्स ध्यान में रखना है। फर्स्ट थिंग, सेकेंड एंड थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हाउ टू डू द मैथ्स वेरी इजिली। उसके लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तीनों रहेगा। तीनों के लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? फर्स्ट LWR। टीचर जब कुछ बोल रहा है, कुछ एक्सप्लेन करता है, वो मोमेंट स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर ऑल सब्जेक्ट इट इज इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट जब टीचर कुछ बोल रहा है, कुछ एक्सप्लेन करता है, कोई डायग्राम ड्रा किया, उसी टाइम आपका सब इंपॉर्टेंट वर्क होता है। आप कुछ बात करते हो, फिजिकली यहाँ प्रेजेंट हो, मेंटली कहीं और बिजी हो, बस स्टॉप पे ध्यान है, कौन आई कौन आया, ध्यान आपका उधर डाइवर्ट है। इवन फिजिकली आप प्रेजेंट हो, यू कैन गेट एनीथिंग, राइट? तो आपका फुल कंसंट्रेशन आपको रहना है और वो पर्टिकुलर मोमेंट पे यू हैव टू लिसन, एल फॉर लिसन। ओके, सेकेंड थिंग, जब टीचर एक्सप्लेन कर दिया आपको अच्छे से, आप आपने सुन लिया, देन यू हैव टू नोट डाउन, यू हैव टू राइट डाउन, यू हैव टू राइट डाउन। टीचर जो भी एक्सप्लेन किया है ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, आप लिख लो, राइट डाउन, राइट? थर्ड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट सेकेंड तो हम देख रहे हैं वेदर यू आर फॉलोइंग और नॉट। थर्ड थिंग इज रिवीजन within 8 hours. This is very dangerous, very important.